हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका लर्न विद सिमरन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये हमारा डिफरेंस है। मैं आपको समझा भी देती हूँ कि बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में क्या है। रिलेशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? जब कोई फर्म या पार्टनरशिप बंद होती है। डिसोल्यूशन मतलब बंद करना, ठीक है। तो ओनली 1 and 2 पर्सन में लीव, सिर्फ इसमें 1 या 2 पर्सन छोड़ सकते हैं। पार्टनरशिप का है, फर्म रहेगा। फर्म मतलब कोई भी अपन की कोई भी फर्म है या कंपनी है तो उसमें ऑल द पार्टनर्स रिलेशन कम टू एन एंड, ठीक है। क्लोजर ऑफ बिजनेस नॉट एसेंशियल, इसमें बिजनेस का क्लोजर ज़रूरी नहीं होता है बट इसमें ज़रूरी होता है। मतलब एक कुल मिला के अगर आपके पार्टनर्स 1 या 2 चले जाएंगे तो क्या आपका बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं भाई, बाकी पार्टनर्स भी तो कर सकते हैं ना। बट फर्म में आपके सभी पार्टनर चले जाते हैं, पार्टनर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सभी मेंबर्स चले जाते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं तो आपका फर्म जो है बंद हो जाता है। थर्ड वन है डिसोल्यूशन। इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज़ नॉट एसेंशियल। मतलब जब पार्टनरशिप, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ज़रूरी नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली कम्स टू एंड। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म हम लोगों की बंद होगी तो किसी की अगर उसमें साझेदारी है, पार्टनरशिप है, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ठीक है। कंडीशंस क्या होगी? जब कोई इंसान मर जाता है, लूनेटिक होता है, इंसॉल्वेंट होता है और इसमें ऑल द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट एंड कंटिन्यूस लॉस ऑफ बिजनेस, मतलब लगातार कोई भी बिजनेस फर्म आपकी लॉस में चल रही है तो वो बंद कर दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। हम अकाउंट कैसे सेटल करते हैं? अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर द पेमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। जो पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। और इसमें अकाउंट इज मेड फॉर फाइनल सेटलमेंट, मतलब लास्ट में जो भी होगा जैसा होगा सबको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट राइट द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो हम लोगों को मेथड लिखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट है बाय एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट करके हम लोग डिसोल्यूशन फर्म को बंद कर सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है जब इंसॉल्वेंट, मतलब वो बोलते हैं ना कि उसके पास कुछ भी नहीं आ रही, हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, इंसॉल्वेंट को, ठीक है। और दिवालिया, दिवालिया हो गया या फिर इलीगल कोई बिजनेस रन करेगा तब भी हम पार्टनरशिप फर्म या फिर नॉट पार्टनरशिप फर्म बट फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हैं। बाय नोटिस से कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। हैपनिंग, जैसे कि एक्सपायरी डेट हो गया या फिर डेथ ऑफ पार्टनर हो गई या कोई भी केस हो गया या एक्सीडेंट हो गया। कोर्ट के थ्रू भी होता है। परमानेंट इनकेपेबिलिटीज, मिसबिहेवियर, परमानेंट लॉस इन बिजनेस एंड जस्टिफाई ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओपन द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। अब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में कौन से अकाउंट्स बनते हैं? ओपन द इधर पे मतलब है कौन कौन से बनते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है, कैश बैंक अकाउंट बनता है, एनी अदर अकाउंट अगर ज़रूरत होगी। हाँ, बट आपको ये जो पॉइंट्स हैं ना, तो सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, यू ऑल्सो हैव टू डिस्क्राइब दिस। अगर आपको नहीं बनता है कि इसको डिस्क्राइब कैसे करना है ईजी लैंग्वेज में तो आप कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं आपको एक कमेंट छोड़ दीजिएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे डिस्क्राइब करना है ये भी बता दूंगी। चलिए आगे देखते हैं। गार्नर वर्सेस मर्रे एक्ट, दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ सकता है तो एक बार आप देख लीजिएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए। थैंक यू।